तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है, T20 से आपको बाहर किया है, तो 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाए। अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे, ठीक है लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो। किंग कर लेगा। अब हसन अली से बयान दिलवा दो, जल्दी से पॉडकास्ट करवा दो कोई मेरे हस्सू की, ताकि वो बोल दे कि किंग कर लेगा। हम तो किंग को बोलते हैं कि तू कर लेगा। क्या किया इसने? ऐसा किया है? अबे किया तो साइमन हार्मर ने पाई कर दी। गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी, शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में। भैया बाबर आजम के सबसे बड़े फैन, उसके सबसे बड़े सपोर्टर तनवीर अहमद ने भी कल भाई चुप्पी तोड़ दी। जब 23 रन पर आउट होकर बाबर आजम वापस आया तो पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तबाही सी मच गई, आग सी लग गई कि भाई बाबर आजम इस विकेट पे कैसे आउट हो सकता है, और वो भी किस पे, एक नॉर्मल स्पिनर के ऊपर। तो भाई तब से जो है ना तनवीर अहमद के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने जज्बात जो है रोक नहीं पाया और उसने बोलना शुरू कर दिया। और अब जो बोल रहा है वो आपने सुन ही लिया होगा, जो कुछ हो रहा था वो भी आप सुन पाओगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, शायद आपने वो पोस्ट वगैरह भी देखी हो अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हो। 2022 में जब शुभमन गिल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, उस समय बाबर आजम के 9 टेस्ट सेंचुरीज थी। और अब 2025 में शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज हो चुकी हैं और बाबर आजम की वही 9 सेंचुरीज हैं। तो आप यहाँ से लगा लो कि बाबर आजम कैसे दौर से गुजर रहा है, उसका बैटिंग स्किल क्या है। इतना लंबा समय हो गया भाई, उसके बैट से कोई अच्छे नोक नहीं आ रहे, नॉट इवन टेस्ट मैचेस, ODIs और T20 में तो उसे ड्रॉप ही कर दिया। बाकी इस टॉपिक पे और बात करेंगे, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैट बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है। आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर्स 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन्स नहीं होंगे। दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर?
T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे। यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। तो रिजवान को देखो ना कितना क्लेवर है, ये आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेबियन लीग T20 खेल के आया है, ठीक है, वो कैरेबियन T20 खेल के आया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो जिस फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल के आए हुए होते हो, आपके जहन में वही चीज होती है। तो उसको चेंज करने के लिए उसने टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेला है कि 4 दिन क्रिकेट में लेके आऊं अपने आप को, स्टे करूं, रन्स करूं, स्टे करूं। उसमें सिंगल डबल्स भी होते हैं, गैप शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट, जो कुछ भी होता है वो उसने खेला है। वो क्लेवर है, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। बाबर की मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे, ठीक है, लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो, आप भी तो कुछ करो ना। आप भी तो कुछ ऐसी चीजें करो, जाते ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाएं आप रन्स करें जाके डोमेस्टिक क्रिकेट, ना आप 100 करो, एक फील तो लो यार टेस्ट क्रिकेट की कि यार मेरी फॉर्म नहीं है, मैं जा रहा हूं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी क्वालिटी से लो क्वालिटी के कहीं ना कहीं अगर बॉलर सामने आ जाते हैं तो आपके ग्रेड एरिया में गेंद ही नहीं करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब नहीं करेंगे, आप शॉटे मारेंगे, आपके रन्स होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं रन्स कर रहा हूं, मैंने चौके लगाए हैं, मैंने 60 70 80 रन की इनिंग खेली है। तो वो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। अब इमामुल हक ने क्या किया है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, काउंटी में किए, वो उसके रन्स उसके साथ चल रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। अब वो फीट भी यूज कर रहा है, स्वीप शॉट्स भी खेल रहा है, बाबर वो रिजवान भी इसी तरह कर रहा है, सलमान आगा तो खेलते ही स्पिनर पे अच्छा है, ठीक है, शान मसूद को भी देख लो, वो भी सारे शॉट्स खेल रहा है। तो भाई इस तरह आप सबसे पीछे रह जाएंगे। और अगर आपने इन 2 टेस्ट मैचेस में कुछ ना किया ना, तो भाई ये सोच लो ये आपको टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर करेंगे। उसके बाद आपकी रह जाएगी वनडे की एवरेज 56 की। और अगर आप वनडे में भी कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह आप चल रहे हैं, आप लगता है किसी की सुन नहीं रहे, ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, भाई ये हल है, यही हल है। ये आप कोई एक नए तरीके से आप नहीं कुछ करेंगे, वो बात की बात है। आप नई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप टेस्ट में कुछ ना कुछ कर दें, वो बात की बात है, वो आपकी किस्मत में जो लिखा है या आप क्लिक करके तो कर गए। लेकिन असूली तरीके से जो तरीकेकार है वो यही होता है कि जब कोई बैट्समैन या बॉलर फॉर्म में नहीं होता है या इंजरी से वापस आता है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जाके वहां जाके कुछ ना कुछ करता है, तो फिर उसको पाकिस्तान टीम में आना पड़ता है। अभी इस टाइम पूरी इनिंग में जिससे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है, बाकी सब लड़कों ने रन्स किए हैं। बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन्स करना शुरू हुआ है, बाबर रन्स नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में। इसी वजह से जो है उसके समर्थक भी जो है अब उससे दूर होने लगे हैं। चलो छोड़िए, हमें क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जोड़ दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।